बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है ये हमने ड्राइव किया था। आज की इस वीडियो में हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए कुछ मज़ीद रिजल्ट्स जो है वो ड्राइव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से बात अपनी स्टार्ट करते हैं कि ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है जिसको आप एक्स वाई प्लेन कहते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं एंगल आपका होता है 0, यहाँ पे आपका होता है 90, दिस इज़ 180 जो पाई है, दिस इज़ 270 3π/2 और यहाँ पे आपका होता है 2π, ठीक है, इसको 360 कहते हैं। एक पूरा जो चक्कर है वो आप जानते हैं 360 के इक्वल होता है। अच्छा जी, अब सबसे पहले इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम अपना पहला रिजल्ट जो है वो डिड्यूस करते हैं। वो क्या है, पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू π/2। ठीक है जी, हम यहाँ से अपनी बात स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं पुट करता हूँ तो इससे क्या होगा, कोस अल्फ़ा की जगह पे क्या पुट करना है, π/2 माइनस बीटा वैसे ही, और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी जहाँ पे अल्फ़ा होगा वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, π/2 कोस π/2 कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा की जगह पे फिर हमने π/2 पुट करना है और साथ हमारे पास क्या आ गया, साइन बीटा। ठीक है जी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो आपके पास कोस 90 आ गया है ये आप जानते हैं किसके इक्वल होता है जी, 0 के। ठीक है जी, और ये जो साइन 90 है ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपके पास फिर फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, तो कोस बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 1 है तो ये फिर हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, साइन बीटा कोस π/2 माइनस बीटा। हमारे पास पहला रिज़ल्ट आ गया कि कोस के एंगल में अगर π/2 माइनस बीटा होगा, मतलब कोई यहाँ पे एंगल होगा तो वो साइन बीटा में चेंज हो जाएगा। अभी हम इसको बाद में मज़ीद डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम एक और रिज़ल्ट यहाँ पे डिड्यूस करते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी फार्मूले में फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने ड्राइव किया है, बीटा को मैं पुट कर रहा हूँ माइनस π/2 के इक्वल। ठीक है जी, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसी फार्मूले में अब मैंने क्या करना है, बीटा को माइनस π/2, तो इस बीटा की जगह पे माइनस π/2 पुट करेंगे। राइट हैंड साइड पे भी कोस अल्फ़ा कोस बीटा की जगह पे माइनस π/2 प्लस साइन अल्फ़ा और बीटा की जगह पे माइनस π/2। ठीक है जी, अब आप जानते हैं यहाँ पे फिर जो कोस माइनस 90 है ये भी 0 होता है, और जो साइन माइनस 90 है ये आपका -1 के इक्वल होता है। ठीक है, साइन प्लस 90 होगा तो 1, माइनस 90 होगा तो -1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब फिर हमारे पास बाकी क्या रह गया, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, कोस अल्फ़ा प्लस π/2 इज़ इक्वल टू, ये 0 होगी टर्म तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 बन जाएगा, और इसी तरह से ये -1 है तो साइन अल्फ़ा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा माइनस साइन अल्फ़ा। तो इसको अब मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, 90 को पहले लिखता हूँ प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा। लेकिन ये मैंने दूसरा रिज़ल्ट जो है वो ड्राइव कर लिया। ठीक है जी, अब आपने ज़रा इस पर गौर करना है। देखें, पहले मैंने क्या किया था, कोस के एंगल में 90 में से मैंने कोई एंगल माइनस किया तो वो साइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, इसी तरह से फिर मैंने कोस के एंगल में से π/2 में से अल्फ़ा जो है वो ऐड किया तो कोस फिर साइन में चेंज हो गया, लेकिन नेगेटिव साइन आ गया। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो आपने ज़रा गौर से समझने हैं कि अगर तो हमारे पास
π/2 का ओड मल्टीपल होगा। ओड मल्टीपल का क्या मतलब है? मतलब 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 अप टू सो ऑन। अगर एंगल में इसमें से कोई भी एंगल मतलब π/2 का ओड मल्टीपल ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो होगा क्या कि आपके पास जो साइन है ये चेंज हो जाएगा इसकी को रेशो कोज में, जो टेन है ये चेंज हो जाएगा कोट में, साइन कोज में चेंज हो जाएगा और कोज साइन में चेंज हो जाएगा। ये जो मैंने एरो लगाए ना इस तरह के, इसका मतलब ये है कि साइन कोज में चेंज हो जाएगा, कोज साइन में चेंज हो जाएगा। अगर टेन के एंगल में इस तरह से कोई सिचुएशन बनेगी, मतलब π/2 का अगर कोई ओड मल्टीपल आ जाता है और वो एंगल के अंदर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो टेन कोट में चेंज हो जाएगा, कोट टेन में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास जो बाकी बचते हैं सीकेंड जो है ये चेंज हो जाएगा कोसीकेंड में, और अगर कोसीकेंड में ये एंगल आएगा तो वो सीकेंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने देखा π/2 के ओड मल्टीपल्स के लिए। ठीक है जी, इसके बाद दूसरा केस क्या है कि जो π/2 के इवन मल्टीपल्स हैं, उस सूरत में क्या होगा कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे आपने गौर किया कि यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आया था। अब हमने ये समझना है कि ये नेगेटिव साइन किस वजह से आया है और कब कब ये आ सकता है। अभी तक हमने ये देख लिया है कि अगर साइन हो, कोज हो, टेन हो, सीकेंड हो, कोसीकेंड हो, जो 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके एंगल में अगर π/2 का ओड मल्टीपल आ जाए, मतलब 90, 270, इसके अलावा 5π/2, 7π/2, तो ये किस तरह से चेंज होंगे? साइन कोज में, कोज साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंड होगा तो कोसीकेंड में चेंज हो जाएगा, कोसीकेंड होगा तो सीकेंड में चेंज हो जाएगा। और दूसरी हमने ये देखा कि अगर π/2 का इवन मल्टीपल है तो फिर जो है वो कोई चेंज नहीं होगा। अब हम चलते हैं साइन की तरफ। इस पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, चलें इसी को यूज़ करते हैं हम। ये था कोज π/2 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा। लेकिन जी π/2 प्लस अल्फ़ा, इसका मतलब ये है कि π/2 में हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एंगल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो π/2 है, तो जब हम इसमें कोई चीज़ ऐड करेंगे तो ज़ाहिर है उसने आगे जाना ना सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और आप जानते हैं पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है और चौथे में कोस पॉजिटिव होता है, और इसी तरह इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है जी, तो जब हम π/2 में कुछ ऐड कर रहे हैं इसका मतलब है वो सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है जी, तो चूंकि यहाँ पे π/2 है तो कोस किस में चेंज होगा? साइन में। हमने अभी ये देख लिया। अब चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो होता है नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, इसके अलावा 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में चूंकि कोस जो है वो नेगेटिव होता है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। ये जो हमने केस ड्राइव किया था, समझ आ गई ये बात। अब मैं चलता हूँ पहले केस के जो हमने ये ड्राइव किया था। ये क्या था जी? कोस π/2 माइनस बीटा इक्वल्स टू, ये हमने ड्राइव किया है साइन बीटा के इक्वल। अब आप इस पर गौर करें ज़रा, यहाँ पे ये है कि कोस 90 माइनस बीटा। कोस 90 माइनस बीटा का मतलब ये है कि हम 90 में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है 90 से फिर उसने वापस जाना ना पहले क्वाड्रेंट में,
पहले जब हमने ऐड किया था तो वो आगे को शिफ्ट हुआ था, अब ये वापस जाएगा, रिवर्ट करेगा। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर चूंकि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं तो 90 की वजह से कोज साइन में तो चेंज हो जाएगा, लेकिन साइन जो आपका है वो पॉजिटिव रहेगा, अलामत पॉजिटिव ही आएगी। रीज़न क्या है? क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में आपका जो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव होते हैं। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसके अंदर एंगल कौन सा है। अगर π/2 का ऑड मल्टीपल है तो साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा। और उसके बाद आपने ये देखना है कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, और फिर इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखना है। उस क्वाड्रेंट में इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो साइन होगी, जो इसकी अलामत होगी, वो हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है जी। अब हम अपने सिलेबस में मोस्टली हमारा जो वास्ता पड़ेगा वो 0 से π/2 से पाई से और 3π/2 से और 2π से यहाँ तक हम काम करेंगे। तो हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे इन एंगल्स पे चेक करते हैं कि किस तरह से चेंजिंग हो रही है। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें हम साइन, कोज और टेन जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि वो किस एंगल पे चेंज होंगे और किस तरह से हम क्वाड्रेंट को देखते हुए साइन का जो है वो फैसला करेंगे कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। लेकिन इस चीज़ से पहले हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है अलाइड एंगल्स की, वो देख लेते क्या है। द एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल और इट्स मल्टीपल आर कॉल्ड अलाइड एंगल। कहता है कि अगर आपके पास एक बेसिक एंगल थीटा है और उसमें अगर आप 90 या कोई 90 का मल्टीपल ऐड कर दें, मतलब 180, 270, 360 अप टू सो ऑन, तो इस तरह के एंगल जो है उनको आप फिर अलाइड एंगल्स का नाम देते हैं। ये एग्जांपल है यहाँ पे 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, मतलब आप जो बेसिक एंगल थीटा है उसमें आप 90 या 90 का मल्टीपल ऐड भी कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों सूरतों में आप इसको अलाइड एंगल्स का नाम देंगे। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इस टेबल की तरफ। इसमें अगर आप पहली रो पे गौर करें तो इसमें यह है कि साइन π/2 माइनस थीटा, इसको अब आपने गौर से समझना है। देखें, साइन 90 माइनस थीटा मतलब हम 90 में से कोई चीज़ माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो 90 चूँकि यहाँ पे है, इसमें कुछ माइनस होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है जी। तो चूँकि 90 की वजह से साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन चूँकि पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही रहेगा। बात समझ आ गई? साइन कोस में चेंज हुआ है इस 90 की वजह से, क्योंकि अभी हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है कि π/2 और इसके ओड मल्टीपल्स अगर आएंगे तो साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अलामत हमने लगाई है किसको देखते हुए, क्वाड्रेंट को देखते हुए। साइन पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट है π/2 प्लस थीटा। अब π/2 प्लस थीटा का मतलब है आप π/2 में कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, मतलब अगर आप π/2 पे खड़े हैं, इसमें कोई चीज़ ऐड होगी तो वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेगा ना, आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखें कि साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, आपने इसका साइन देखना है, इसको नहीं देखना। ठीक है, इसका साइन चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे फिर जो अलामत है वो पॉजिटिव आएगी और π/2 की वजह से साइन जो है वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने दोनों कन्वर्जन देख ली हैं साइन की। अब हम देखते हैं कि अगर कोस आ जाए तो देन क्या होगा। देखें, उसी तरह से 90 माइनस समथिंग पहला क्वाड्रेंट, ठीक है जी, और कोस चूँकि पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया और 90 की वजह से कोस जो है वो साइन में चेंज हो गया। सिमिलरली ये है कोस 90 प्लस थीटा। अब 90 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं एंगल, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे काबिल गौर बात है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो नेगेटिव होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस वजह से फिर जो कोस साइन में चेंज हुआ है वो नेगेटिव आएगा क्वाड्रेंट की वजह से। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टेन के बारे में कि अगर टेन के एंगल में है 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ माइनस हो तो जाहिर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन चूँकि पॉजिटिव होता है तो अलामत तो पॉजिटिव ही आएगी, साइन पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन इस 90 की वजह से टेन जो है वो कोट में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर टेन के एंगल में 90 प्लस समथिंग आया है कि 90 में अगर आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो उसी तरह से ये सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन जो है आपका नेगेटिव होता है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है और इस 90 की वजह से टेन जो है वो कोट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी।
इसी तरह से आप बाकी सारी कन्वर्जन जो है वो देख सकते हैं। दूसरी रो जो है उसमें मैंने पाई की एग्जांपल ली है, इसको हम देखते हैं साइन पाई माइनस समथिंग। देखें पाई माइनस समथिंग का मतलब है कि ये आपका पाई है, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो वो पीछे जाएगा, जाहिर है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है ये पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव ही आएगा। अब देखिए साइन जो है वो चेंज नहीं हुआ कोस में, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पाई आ गया है विच इज़ नॉट एन ओड मल्टीपल ऑफ 90। यहाँ पे आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में हमारा ज़्यादातर सामना इन्हीं 4 एंगल से पड़ेगा, 90, 180, 270 और 360। इसके अलावा भी आप इसको चेक कर सकते हैं, मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, लेकिन मोस्टली हम इनसे जो है वो हमारा पाला पड़ेगा। तो एक 90 और एक 270, इनको आप याद रख लें कि इनमें हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, और सीकेंड को सीकेंड में, और कोसिकेंड जो है वो सीकेंड में चेंज हो जाएगा। जबकि ये जो 2 एंगल्स हैं पाई और 2 पाई, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, साइन जो है वो साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा। इसी तरह से बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हाँ लेकिन क्वाड्रेंट को देखते हुए आप ये फैसला करेंगे कि आपने पॉजिटिव साइन लगाना है या नेगेटिव। देखिए ना, जैसे इधर साइन चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अलामत जो है वो हमने क्वाड्रेंट को देखते हुए लगाई है। पाई माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता तो इसलिए पॉजिटिव आया। इसी के मुकाबले में अगर आप इस पर गौर करें तो यह है साइन पाई प्लस थीटा, पाई में कुछ ऐड करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, क्योंकि पाई इस पोजीशन पे खड़ा है ना, इसमें कुछ ऐड होगा तो ज़ाहिर वो आगे शिफ्ट होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन चूँकि नेगेटिव होता है तो यहाँ पे इसलिए नेगेटिव साइन आ गया, और साइन इस 180 की वजह से साइन में ही रहा है, चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से आप इसको बाकी देख सकते हैं, ये जो नेगेटिव साइन आएगा ये नहीं आएगा, ये मैंने आपको बता दिया कि आप क्वाड्रेंट के हिसाब से इसका फैसला करेंगे। इसी तरह से जो तीसरी रो है उसके अंदर मैंने 270 को एंगल के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं 270 माइनस थीटा, मतलब आप इस पॉइंट पे खड़े हैं और इसमें से कुछ माइनस होगा तो ज़ाहिर वो पीछे शिफ्ट होगा। इस तरह याद रख लें कि आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हैं ना, अगर उसमें कुछ ऐड होगा तो वो उससे अगले क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो पिछले क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि 270 में से माइनस हो रहा है तो ये पिछले क्वाड्रेंट में शिफ्ट होगा, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन है ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव आ गया, और 3π/2 चूँकि π/2 का ऑड मल्टीपल है उसकी वजह से साइन जो है वो कोस में चेंज हो गया। इसी तरह से कोस भी जो है वो साइन में चेंज होगा, और कोस भी चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कोस साइन में चेंज हो गया और क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव आ गया। इसी तरह से आप टेन को भी देख सकते हैं, 3π/2 माइनस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखें थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा टेन है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है जी, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है और इस वजह से यहाँ पे साइन पॉजिटिव आया है, और 3π/2 चूँकि π/2 का ऑड मल्टीपल है तो टेन जो है वो कोट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से आप जो 2π है इसके बारे में भी देख सकते हैं कि 2π की सूरत में हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये π/2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं है, तो इस वजह से सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जो है ये आप क्वाड्रेंट के हिसाब से जो है वो इस बात का फैसला करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं इनसे ड्राइव करते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसमें एंगल किस तरह का हो सकता है, π/2 माइनस थीटा, मतलब π/2 में से कुछ माइनस करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप π/2 में कुछ ऐड करते हैं, π/2 प्लस थीटा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और इसी तरह अगर आप पाई में से कुछ माइनस करते हैं, देखें ना इस पॉइंट पे खड़े हैं, कुछ ऐड करेंगे तो वो आगे शिफ्ट होगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर इस पॉइंट पे खड़े हैं तो कुछ माइनस करेंगे तो वापस जाएगा ना, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, π/2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा। इसी तरह से अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक है आपका पाई प्लस थीटा, मतलब आप इस पॉइंट पे खड़े हैं तो इससे वो कुछ ऐड करेंगे तो ज़ाहिर आगे शिफ्ट होगा, पाई प्लस थीटा, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3π/2 माइनस थीटा, मतलब अगर इस पॉइंट पे खड़े हैं तो कुछ माइनस करेंगे तो वो वापस इधर शिफ्ट होगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ थर्ड क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो है आपकी 3π/2 प्लस थीटा, मतलब इस पॉइंट पे खड़े हैं कुछ इसमें ऐड करेंगे तो ज़ाहिर है ये आगे शिफ्ट होगा, और
दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आप 2 पाई में से कुछ माइनस करते हैं तो वापस फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो 2 पाई माइनस थीटा जो है ये आपकी चौथे क्वाड्रेंट की 2 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सारी डिस्कशन के बाद आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम कब कब किन एंगल्स पे चेंज करेंगे और किस तरह से हम क्वाड्रेंट को देखते हुए उसकी अलामत की और उसकी साइन की जो है हम तस्दीक करेंगे कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब हम नेक्स्ट इसी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हुए कुछ मज़ीद फार्मूला जो है वो हम ड्राइव करेंगे, जो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में भी मोस्टली उनको यूज़ करेंगे।